सीट मैट्रिक्स नीट 2026 के बाद एक न्यूज आई थी कि लगभग 2900 सीटें बढ़ गई है और 7000 सीटें और बढ़ने वाली, कुल मिला के 10,000 सीट का इंक्रीमेंट का ऐसा एक न्यूज आया था। सीट बढ़ी या नहीं बढ़ी ऑफिशियल ये कब होता, जब वो वाली सीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती। तो यहाँ पे अगर आप मेरा थंबनेल देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ नीट 2026 सीट मैट्रिक्स कितनी सीट्स बढ़ी और 500 से 555 वाले लोग मस्ट वॉच, ऐसा लिखा हूं मैंने। हकीकत क्या है, एक्चुअल में सीट बढ़ने वाली है या नहीं, क्या काउंसलिंग के बीच में भी सीट बढ़ सकती है, यही सब चीजों पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअल में कुल मिला के जो वीडियो है मेरा व्हाट्सएप के चैनल वाले यानी कि ग्रुप वाले लोगों के लिए है कि उनकी प्रेफरेंस लिस्ट मिलने में क्यों देरी हो रही है उस केस पे। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। माई सेल्फ Dr. Yunus Khan completed my MBBS from VMMC. I am ex Bansal Kota and ex Bagliwal faculty zoology. मेरे बारे में और अधिक जानना है तो गूगल पे जाके डॉक्टर यूनुस खान MBBS सोलापुर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हर चीज वहां पे मिल जाएंगी। एक बार जाके आप गूगल कर सकते हैं। डॉक्टर्स नीट अकेडमी पे मैं डायरेक्टर उसका फाउंडर हूँ। अगर कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए आपको तो आप ये दिए गए नंबर्स पे रीच कर सकते हैं, जिससे हम आपको फ्री वाले व्हाट्सएप के ग्रुप या चैनल में जोड़ देते हैं। काउंसलिंग के 4 महीना पूरी आपकी वहां पे फिर हेल्प होती रहती है। अब यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं लेके चलता हूँ आपको अभी जो सीट मैट्रिक्स आया है MCC का, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का। एक्चुअल में देखो 2 अलग अलग बॉडी, एक है MCC और एक है NMC। क्या फर्क है दोनों में? MCC मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, पूरा काउंसलिंग वाला 3-4 महीना आपको अपडेटेड करता रहेगा। MCC फॉर्म फिल आपने जहां पे किया है वो नहीं किया है तो कर लेना जल्दी से। अच्छा, और दूसरा कौन सा मैंने बोला? NMC, दैट इज नेशनल मेडिकल काउंसिल। नेशनल मेडिकल काउंसिल का क्या काम है? कोई अगर नए कॉलेज के लिए किसी ने आवेदन किया है, मान लीजिए बिहार स्टेट ने बोला है कि भाई छपरा को हमको एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, हम छपरा मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो NMC क्या करेगा, एक टीम भेजेगा छपरा में, वहां पे पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करेगा, कितने बेड का हॉस्पिटल बनाने वाले, मतलब बेसिकली इंस्पेक्शन के लिए बनी बॉडी NMC। तो ये नोटिस अगर मैं आपको निकाल के बताऊं तो ये जो नोटिस है आप अगर देख पा रहे हो तो ऑफिस ऑफ MCC से निकला है। अब ये क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये है सीट मैट्रिक्स। ये है सीट मैट्रिक्स, ऐसा दिखता है सीट मैट्रिक्स। एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा। MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके ले सकते हैं आप। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे से कोई एक इंस्टीट्यूट लेके आपको बताता हूँ, जैसा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इलूरू। कहाँ का मेडिकल कॉलेज है? आंध्र प्रदेश का। ओके, ये कॉलेज का कोड है। यहाँ पे जहां भी ऑल इंडिया लिखा है उसका मतलब है GMC। टोटल सीट कितनी बता रहा है? ये टोटल सीट बता रहा है 150, जिसमें से 22 सीट ऑल इंडिया के लिए। समझ गया सीट मैट्रिक्स को कैसे चेक करना है? एग्जाम्पल अलूरू आंध्र प्रदेश का मेडिकल कॉलेज है, MBBS कराता है ये। ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया अगर लिखा है मतलब 15% हमारे काम की सीट, GMC वाली सीट। टोटल सीट है 150 है, बट काम की सीट है 22 है, 22। मतलब ऑल इंडिया में आपको पता होगा तो 15% ही सीट आती। अभी सीट मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे NRI का मतलब है ये जो कॉलेज है, ये यानी कि ये जो सीट है वो NRI के लिए रिजर्व है। NRI की फीस मैं आपको बता दूं, अगर किसी कॉलेज का फीस 12 लाख है फॉर एग्जांपल कर्नाटक का, तो NRI के लिए 5 गुना यानी कि 45 लाख पर ईयर रहता है ऑफिस। क्लियर? ये होगा दूसरा, इसके लिए कोई मेरिट वगैरह की जरूरत नहीं। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस्ड मेरिट सीट, मतलब ये क्या है? ये प्राइवेट वाली सीट है, यानी कि 12 लाख वाली, एग्जाम्पल के तौर पे। अभी देखो जरा यहाँ पे गीतम इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम सेम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के है ये कॉलेज है, सेम कॉलेज है, बट 2 अलग अलग टाइप की सीट ऑफर कर रहा है। NRI भी कर रहा है, प्राइवेट भी कर रहा है। NRI कितनी कर रहा है? 23, और प्राइवेट कितनी कर रहा है? 127। क्लियर? हमारे काम का कॉलेज नहीं है। हमको सीट मैट्रिक्स में देखना है ऑल इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए, यानी इसका मतलब है GMC। ये हो गया क्लियर, छोटा सा डिस्कशन। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो मेडिकल कॉलेजेस का उन्होंने वादा किया था, जैसे छपरा हुआ, समस्तीपुर हुआ, महाराष्ट्र के अंदर भी कई सारे मेडिकल कॉलेज आने वाले थे, यूपी में टोटल 7 मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेजेस का प्रपोजल है, वेस्ट बंगाल में 4 मेडिकल कॉलेज, उड़ीसा में 2 मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आई थिंक जम्मू कश्मीर में एक नया आने वाला है, और उसके बाद कौन सा स्टेट छूट गया? छत्तीसगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज प्रपोज्ड है। उसके बाद साउथ का तो इतना अभी क्लियरिटी नहीं है कि कहाँ कितना बढ़ेगा। हाँ, गुजरात में एक नया मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट और 2 नए शायद प्राइवेट। ये इतने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ने का चांस है इस बार, लेकिन वो कब बनेंगे, कब बढ़ेंगे, जब बीच काउंसलिंग में क्या वो बढ़ सकते हैं? तो द आंसर इज यस। अभी तक के लिए जो सीट मैट्रिक्स मैंने आपके सामने खोल रखा हूं,
एमसीसी वाली वेबसाइट का, इस पे तो कोई भी उन्होंने नए मेडिकल कॉलेज को ऐड नहीं किया है, या किया भी है तो चॉइस फिलिंग वाला जो सीन है वो चॉइस फिलिंग में वो कॉलेजेस शो नहीं हो रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मिड काउंसलिंग के बीच से वो नए कॉलेजेस की एंट्री हो सकती। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? यस, 2025 में हुआ है, 24 में हुआ है, 21 में हुआ है। तो बीच काउंसलिंग में वो सीटें आ सकती है, काउंसलिंग के अंदर पार्ट ले सकती है। एक चीज। दूसरी चीज, आपको कैसे पता चलेगा वो सीट इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? तो आपको देखना होगा सीट मैट्रिक्स। अगर आपसे छूट भी जाए तो हम आपको अपडेट करा देंगे कि कैसे सीटें बढ़ी है। अपने वो जो चैनल है डीएनए वाला, वहां पे ये सब अपडेट्स में देते रहता हूँ। तो आपने सिंपली इस नंबर पे, अभी कमेंट में स्कोर मत बताओ, मैं कमेंट का रिप्लाई देते देते थक गया। इस नंबर पे सिंपली 9545428285, इस पे आप हमको व्हाट्सअप करो। आप हम आपको एक व्हाट्सएप वाले फ्री काउंसलिंग वाले ग्रुप से जोड़ देंगे। पेड मेंबरशिप का अगर लेना है आपको तो वो हमारा अभी को खत्म हो गया। अगर कोई वापस बाद में बैच स्टार्ट करते हैं तो उसका भी हम आपको चांस देंगे। ये हो गई सीट मैट्रिक्स वाली चीज। सीट मैट्रिक्स पे जाना, जो भी मेडिकल कॉलेज आने वाला था उसको सर्च करना। फॉर एग्जांपल छपरा सर्च करना, आपको कोई मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं दिखेगा। आगे वो मिड काउंसलिंग में पार्ट ले सकता है, या ये जो सीट मैट्रिक्स इन्होंने दिया ये अपडेट हो सकता है। ओके, क्लियर। चलिए अब मैं बताता हूँ दूसरी वाली चीज, प्रेफरेंस लिस्ट में देरी क्यों हो रही? क्यों हम लोग आपको प्रेफरेंस लिस्ट, मैंने जैसा बोला था कि आज मिल जाएंगी, बट आज भी क्यों नहीं मिल पाई? तो प्रेफरेंस लिस्ट में देरी का मुख्य कारण ये है कि चॉइस फिलिंग वाली जो वेबसाइट है, यानी कि जो साइट है, कौन कराता है चॉइस फिलिंग? ऑब्वियस सी बात है, अभी बताया मैंने आपको, एमसीसी। ये जो वेबसाइट है ये अभी पूरी तरीके से अपडेट ही नहीं हुई। तो मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट देकर क्या करूं? मान लो मैंने आपको कोई एक मेडिकल कॉलेज दिया, पुराना वाला मेडिकल कॉलेज, लेट्स से महाराष्ट्र का जीएमसी औरंगाबाद, या यूपी का फिर पीलीभीत, बांडा, कोई भी ले लो। वो आप जब सर्च करोगे, चॉइस फिल करोगे, वो दिखेगा ही नहीं, तो आपका उसका कोई फायदा ही नहीं। एक इसके वजह से देरी हो रही, नंबर 1। और नंबर 2 मेन रीजन क्या है? सीट मैट्रिक्स अभी पूरी तरीके से नहीं आया। इसके लिए मैं लिस्ट में नए कॉलेजेस ऐड करने के लिए रुका हूं। कब तक रुकूंगा? आज रात में मैं 9 बजे से पहले पहले कोशिश करूंगा आपको अपनी ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो दे दूं। अगर आज नहीं हो पाया तो 100% कल 12 बजे से पहले दिन में। वहां से भी आपके पास 5 दिन रहेंगे चॉइस फिलिंग के लिए, जबकि चॉइस फिलिंग जो है वो काम कितना है? 10 से 15 मिनट का है वो काम। ठीक है, तो मोस्टली हम ये कोशिश करेंगे कि आज ही प्रेफरेंस लिस्ट आपकी आप तक पहुंच जाए। प्रेफरेंस लिस्ट कैसी बनाते हैं हम? बार बार बताया हूं, आपके स्टेट, कैटेगरी, उसके बाद रैंक्स, और इसके साथ साथ लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड्स क्या रहे हैं ट्रेंड्स। अब अगर आपने थंबनेल मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें लिखा था कि 500 से लेके 555 वाले जरूर देखें। क्यों बोला हूं मैंने बेटा? बार बार बोलता हूं, इसको बोला जाता है बाउंड्री स्कोर। इसको बोला जाता है बाउंड्री स्कोर। ये अगर बाउंड्री स्कोर है तो आपको हाँ चांस लेना चाहिए, बट चांस किसके साथ लेना चाहिए? तो ऑप्शन बी रख के। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरा स्कोर है 537। दो चीजें क्लियर होना मेरे पास, इस बार मैं काउंसलिंग में बैठूंगा मतलब चांस भी लूंगा, और मैं क्या करने वाला हूं मेरे पास तैयार होना चाहिए। जैसा भाई अगर मेरा इस बार नहीं होता मैं ड्रॉप लेके अगले साल ट्राई करने वाला हूं, दिस इज माय ऑप्शन बी। ये क्लियरिटी आपके पास रहनी ही रहनी चाहिए, तब आप चांस लो। वरना अगर ड्रॉप का मन बना चुके तो फिर चांस लेने की जरूरत नहीं। तो ये एक बार आप देख लो, जिसका स्कोर इस रेंज में पड़ता है उसके लिए बता रहा हूं। क्या फायदा होगा? देखो, जो कॉलेजेस रहते हैं साउथ वाले या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले, इनको जनरली अच्छे जो कैंडिडेट है, यानी कि जिसका स्कोर जो है वो 17,500 से लेके 23,500 तक जिसका ऑल इंडिया रैंक है, ऐसे लोग इनको प्रीफर नहीं करते। तो थर्ड राउंड के बाद यहाँ पे सीटें वैकेंट हो जाती, बच जाती सीटें, किधर? साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में। अपन ऐसे कॉलेजेस को ऊपर रख के चांस लेने का ट्राई करते कि भाई अगर सीट बच गई, हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे यही सब बताना था, इसलिए मैंने वीडियो की अर्जेंट बेसिस पे एक आपको हम ऐसा मोस्टली गाइड पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। मैं गाइड पीडीएफ बताता हूँ, हर पेड मेंबर को ये मिलेगा। इसमें आपको, जैसा पहले भी शायद बताया हो किसी वीडियो में, आपको एक एक चीज मिलेंगी। जैसे गाइड पीडीएफ का पेज, ये क्या है बेटा? ये है इंडेक्स। तमिलनाडु आपको मिल जाएगा 6-7 पे, केरला आपको मिल जाएगा 13वें पेज पे, हरियाणा 15वें पेज पे, उड़ीसा 17वें पेज पे। जरा चल के देखते हैं अपन। अब जैसा कि यहाँ पे ये क्या है? पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजेस। महाराष्ट्र का ये हो, मिस्टेक बाय मिस्टेक ये छप गया। आगे
अभी ये कौन से यूपी के कॉलेजेस, पूरे कॉलेजेस एक जगह, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद तमिलनाडु के पूरे कॉलेजेस देखो, फिर यहाँ आगे चलता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ केरला वाले पूरे कॉलेजेस, फिर उड़ीसा वाले पूरे कॉलेजेस, ये दिख रहे हैं आपको। तो ऐसा एक गाइड पीडीएफ आपके साथ, आपकी लिस्ट के साथ आएगा, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के साथ आपको एक गाइड पीडीएफ मिलेगा। अगर आप कुछ भी ना समझ पाओ तो गाइड पीडीएफ में उसकी पूरी जानकारी रहेगी, कहाँ का मेडिकल कॉलेज है, नया है, पुराना है, कहाँ रखा है हमने उसको, तो ये इंपॉर्टेंट आपको गाइड पीडीएफ भी मिलेगा। ये तैयार हो जाएगा आज रात 10 बजे तक। वही सीट मैट्रिक्स के लिए हम वेट कर रहे हैं, वरना इसको फाइनल करके आप तक कब तक हमने कब का आपके पास लिस्ट पहुंचा दी होती। किस चीज का वेट कर रहे हैं हम, सीट मैट्रिक्स अपडेट हो, ताकि हम इस गाइड पीडीएफ में और कॉलेजेस जो नए आ रहे हैं उसको ऐड कर सके और आप लोग तक पहुंचा सके। याद रखना, कल भी अगर आप चॉइस फिलिंग करोगे तो वहां से और 5 दिन रहेंगे। पहले शुरू चॉइस फिल करना, चॉइस लॉक में कोई गड़बड़ नहीं करना, तो चॉइस फिलिंग कर लेना, लॉकिंग में गड़बड़ नहीं करना। क्या है ये दो अलग अलग चीजें। चॉइस फिलिंग मतलब सिर्फ आपने कॉलेजेस फिल किया, पहले पे एम्स दिल्ली, दूसरे पे एम्स भोपाल, तीसरे पे एम्स जोधपुर, ब्ला 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 ब्ला, बराबर। लॉकिंग मतलब अब आप इसको लॉक कर रहे हो, अगर एक बार आपने लॉक कर दिया तो आप फिर चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी उसको लॉक नहीं करना, लॉक करेंगे अपन आखिरी दिन पे, मैं बताऊंगा कब करना है वो, ठीक है। तो आज रात तक मोस्टली 9-10 बजे तक, या फिर कल 100% सुबह 12 बजे तक आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आपके हाथ में रहेंगी, ठीक है। ये पेड वाले मेंबर्स के लिए भी मैसेज है, और अनपेड वाले जो ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया, या 1-2 दिन में करने वाले, जिन्होंने अपना स्लॉट बुक करके रखा है, होल्ड करके रखा है, उनके लिए मैं बता दूं, अभी तक के लिए तो पेड मेंबरशिप अवेलेबल नहीं है, बट आगे अगर होंगी तो 4000 में रहेगा हमारा स्टेट वाला चार्ज, और 6000 में रहेगा हमारा ऑल इंडिया कोटा वाला चार्ज, और 6000 में ही रहेगा आयुष वाला पूरा प्लान। चाहे आप इसमें आयुष मतलब बीएमएस वगैरह, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, स्टेट भी आ गया इसमें, और एआईक्यू भी आ गया, दोनों वाला। तो अभी आयुष के लिए अलग से बैच चालू होंगी, अभी तक के लिए कोई बैच नहीं चालू हुई, लेकिन हाँ हमने आयुष वाले रजिस्ट्रेशन जो है वो लेके रख दिए। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल हमारा नहीं सब्सक्राइब करके रखा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको देते रहते हैं टाइम टू टाइम। मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।